नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम शर्मा जनसुरभि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, संस्कृति और कला खुशबू की तरह हमारे जीवन में बस जाती है और उसे भरा पूरा बनाती है। इसी के जरिए हमारी पहचान बनती है और संस्कृति ही वो डोर है जिससे विभिन्न मनुष्य समाज में आपस में जुड़ते हैं। जनसुरभि कला और अनोखे पहलुओं की एक झलक है। इसमें इतिहास, संस्कृति, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए जरूरी इंसानी जुनून को शामिल किया गया है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो आज हो रहा है उसकी एक झलक है जनसुरभि। तो दर्शकों, इस सप्ताह जनसुरभि में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई तो विजयदशमी इस उत्सव का प्रतीक बन गया। तभी से भारत में बुराई का प्रतीक माने जाने वाले दशानन का पुतला दहन करने की प्रथा यहाँ चली आ रही है। इस पर्व के पीछे छुपी है एक अनोखी कला और कलाकार जो इस बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को बनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम नजर डालते हैं इन कलाकारों की अनूठी कला पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब यहाँ के किसान अपने खेतों में सुनहरी फसल उगाकर अनाज की संपत्ति घर लाते हैं तो उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता। इसी खुशी के अवसर पर वो भगवान की कृपा को मानते हैं। उसे प्रकट करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और त्योहारों को मनाते हैं। इसी में से एक त्योहार है विजयदशमी या दशहरा। प्रभु श्री राम की विजय के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व पूर्णतया सौहार्द और शक्ति पूजा का पर्व है। ये त्योहार भारत के कोने कोने में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी और उसके अत्याचारों से जनता को बचाया था। तभी से रावण के पुतले का दहन भारतीय संस्कृति में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तभी से एक कला ने भी अपना विकास शुरू कर दिया। जी हाँ, रावण जिस तरह से विशाल बुराई का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह रावण का पुतला भी बड़ा ही विशाल बनाया जाता है। इसे कुछ खास खानदानी कारीगर कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। ये कारीगर पिछले 50 सालों से जयपुर स्थित दशहरे मेले के लिए रावण का पुतला बनाते आ रहे हैं और ये पूरे परिवार के साथ मथुरा से यहाँ रावण का पुतला बनाने आते हैं। इस विशालकाय रावण को बेहद मजबूती और खूबसूरती से बनाया जाता है। ये कला इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को ये काम सिखाते हैं और इसी कारण पिछली 4 पीढ़ियों से ये परिवार जयपुर में रावण का पुतला बनाता चला आ रहा है।
ये साहब हमारे यहाँ करीब 50 साल से ऊपर का अरसा हो गया इस कार को करते हुए, और ये मेरी चौथी पीढ़ी चल रही है। सबसे पहले मेरे बाबा आते थे, नई बख्श आतिशबाज, इसके बाद फिर उनका देहांत हो गया, फिर मेरे पिताजी आने लगे सुभान बख्श, फिर उनका भी देहांत होने के बाद फिर मेरे बड़े भाई आने लगे अबरार हुसैन। लेकिन मैं उनके साथ बराबर छोटा आता था, अपने बाबा के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, और अब उनका भी देहांत होने के बाद ये मेरी चौथी पीढ़ी आ गई है लक्खो भाई की। लेकिन मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए ये सिखा दिया है। रावण का इतना बड़ा और विशाल पुतला बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इन्हें दिन रात काम करना पड़ता है और इस काम में पूरा परिवार हाथ बटाता है। इसका पूरा ढांचा बांस के बड़े बड़े टुकड़ों से बनता है। मजबूती के लिए बड़े और मजबूत बांस इसके स्तंभ और कमर में लगाए जाते हैं, जिससे ये दहन के वक्त मैदान में खड़ा हो सके। बाकी बांसों को छोटा छोटा खपच्ची नुमा काटा जाता है और फिर उसे डिजाइन के हिसाब से बड़े बांसों से कसकर बांध देते हैं, ताकि रावण का आकार भली भांति उभर सके। सबसे पहले हम बांस लेने जाते हैं सांगानेर, वहाँ से बांस लेके आते हैं, तो फिर हम इसको फाड़ते हैं अपने हिसाब से। फाड़ने के बाद फिर हम इसको पतली फंटी बनाते हैं, छोटी फंटी बनाकर फिर उसको आराम से बड़े आहिस्ता से गोल करते हैं कि ये टूट ना जाए। गोल करने के बाद फिर हम इसको अपने हिसाब से वही चीज़ बनाते हैं जो हमको इसका डिजाइन देना है, जो हमको इसका साइज बनाना है। इसके बाद फिर हम बांस लेने जाते हैं, तो बांस लेके आते हैं, उसको फाड़ के, और फिर हम इसको उसकी लंबाई का, इसका आकार का, इसका मोटे हाइट का ये हिसाब बनाते हैं। पूरे पुतले का आकार और डिजाइन परिवार का मुखिया तय करता है। इस आकार को बनाने के लिए करीब 4 क्विंटल मैदा लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार का गोंद बनाया जाता है, जो कि रावण के ढांचे पर कागज आदि को चिपकाने और कई काम आता है। लगभग इसमें 400 बांसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रावण का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को बांसों से मजबूती से बांधने के लिए मंजू वाला एक विशेष और मजबूत सन काम में लिया जाता है। लगभग 200 किलो सन इस पूरे काम आता है। जितना बड़ा पुतला उतना ही ज्यादा खर्च इस काम में आता है। बड़े रावण के स्ट्रक्चर के बाद उस पर मलेट लगाई जाती है, जिसे मोटा कागज कहते हैं। आंतरिक बांसों के ढांचे को ढकता है और पुतले को आकार प्रदान करता है। इस बड़े पुतले को बनाने में लगभग 400 किलो गत्ता लगता है। इसका डिजाइन बनाते हैं इसके मुंह का, तो मुझे अकेले पे नहीं बन पाता, तो मैं लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो 18 से 20 मेंबरों की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो उसमें ये हमारे जो सब जितने 18 से 20 मेंबर जो लगे हुए हैं, ये सब हमारे परिवार के ही हैं, हमारे घर के हैं, बेटे हैं, पोते हैं, समझे। तो ये सब मिल करके इस काम को करते हैं। इसमें 450 बांस लग जाते हैं, और इसमें 200 किलो सफ़ेद रद्दी लग जाती है, 4 कुंटल खाकी कागज़ लग जाता है मोटा वाला, 4 कुंटल मैदा लग जाता है, 2 कुंटल सन लग जाता है, 2 से 2.5 कुंटल मतलब मूंज वाला बांध लग जाता है, और करीब 25 किलो धागा लग जाता है, और करीब रंग वगैरह ये बहुत लगता है, जिसमें करीब कम से कम काफ़ी कागज़ डेकोरेशन के लग जाते हैं। कम से कम 1800 रुपये कागज़ लग जाते हैं, रंग बिरंगी, हरा, लाल, पीला, नीला, गुलाबी सब मिल का कागज़ होता है।
उसकी डेकोरेशन करके सुंदरता करके, और जिसमें 40 से 45 दिन हमको लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता यहाँ पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर अनेक धर्म और संस्कृतियाँ पाई जाती है, फिर भी लोग आपस में प्रेम और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दशहरे मैदान में रावण बनाने वाले कारीगर, जो कि एक मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी कई पीढ़ियों से अपने हिंदू भाइयों के लिए रावण का ये विशाल और विशेष पुतला बनाते आ रहे हैं। दर्शकों, हमारे भारत में अनेकता जरूर है, लेकिन फिर भी आज हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसका उदाहरण है सौहार्द से भरे हमारे त्योहार और संस्कृति। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, और पूनम के साथ आप देख रहे हैं जनसुरभि। रावण को बुराई का प्रतीक मानकर हम हर वर्ष विजयादशमी पर उसका पुतला दहन करते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि किस तरह इसका पूरा स्वरूप बनाया जाता है और कैसे इस विशाल पुतले को खड़ा किया जाता है। ये विशाल पुतला लगभग 115 से 130 फुट तक होता है। जयपुर के दशहरा मैदान में बन रहे इस पुतले की लंबाई 115 फीट है। इस पुतले को बनाने में कारीगरों को करीब 40 से 45 दिन लग जाते हैं। इसे बनाने में कारीगर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पूर्वजों ने इन्हें दिया है। इस विशाल पुतले को अलग अलग भागों में बनाया जाता है और दहन से कुछ दिन पहले मैदान में हर भाग को चतुराई से जोड़ा जाता है। ढांचा बनाने के बाद अब बारी आती है रावण के मुंह की, जिसे बनाना बड़ा मशक्कत का काम है, क्योंकि रावण को दशानन कहते हैं और कारीगरों को इसी प्रकार उसके 10 सिर बनाने होते हैं, जो एकदम रावण को जीवंत बना देती है।
इस रावण को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी सामान लगता है इसमें। जैसा कि इसमें सबसे पहले बाँसों का प्रयोग होता है। सबसे पहले बाँस लाते हैं हम, उसको चीरते फाड़ते हैं अपने हिसाब से, उसका आकार बनाकर उसको गोल करते हैं। गोल करके इसमें धागे का काम आता है, धागे से इसको बांधा जाता है। बांधने के बाद इसको अलग अलग पीसों में बांध करके इसकी लंबाई नापी जाती है, इसका डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बना करके इसको जब बांधा जाता है, इसका ढांचा तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो पतली पतली फंडियाँ लगी हुई हैं, बड़ी मेहनत से और बड़ी मुलायम कर करके उसको गोल किया जाता है। तब इसकी ठोड़ी बनाते हैं। ठोड़ी बनाने के बाद ये इसके होंठ, लिप्स, ये आँखें, नाक, ये सब कुछ बनता है। इसके ढांचा बनने के बाद जो इसके ऊपर कागज़ चिपकाते हैं, कागज़ चिपकाने के बाद इस पर कलर करते हैं। कलर के बाद जैसे कि आपको ये पतली पतली ये दिख रही है फूल पत्तियाँ, इनको बड़े टाइम में और बड़े मेहनत से कला से इनको कटिंग की जाती है। रावण एक राक्षस था जो दिखने में बेहद विशाल और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी आंखों वाला था। ऐसी ही कल्पना करके कि राक्षस हमेशा हंसते हुए मुंह बनाते थे, इसी से कारीगर भी ठीक उसी तरह बांस और कागजों से रावण के सिर को बनाते हैं और उसे कई रंग बिरंगे कागजों और डिजाइन से सजाया जाता है, जिससे वो दिखने में बड़ा और राक्षस के समान दिख सके। और उसी तरह उसके 10 सिर उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। और ये मूंछ देख रहे हो इसकी आप, ये नाक, आँख, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी डिजाइनिंग से इसको किया जाता है। और इसके लिप्स, नाक, इसको बना करके कलर के बाद ये अलग अलग पत्तियाँ लगा दी जाती हैं। उसके बाद ये लाइटिंग का इसका काम होता है। इसमें लाइटिंग में भी बहुत मेहनत और बहुत लागत लगी हुई है सर। इसका मुकुट है, मुकुट में इसकी डिजाइनिंग है। मुकुट की डिज़ाइन और चेहरे की डिज़ाइन अलग अलग होती है। इसको अलग अलग बना करके फिर उसको जोड़ा जाता है। जोड़ करके लाइटिंग के बाद इसको तैयार किया जाता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। चेहरे के बाद अब बारी आती है दशानन के मुकुट की, जो कि एक राजा की पहचान होती है और रावण लंका का राजा था। इसी तरह रावण का ताज भी बड़ा विशाल और सुंदर होता है, जिसे भी बड़ी ही कलाकारी और खूबसूरती से बनाया जाता है। उस मुकुट पर कई तरह की लाइट लगाई जाती है, जो कि उसे रंगीन और मोतियों जड़ित मुकुट में बदल देती है। जैसा कि बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ। इसी तरह इनका ये मुकुट अपने इस साल डिजाइन किया है। आप देख सकते हैं इसको कितना ऊंचा और कितना विशाल ये रावण का मुकुट बना हुआ है। अच्छा, हर साल जो हम रावण का मुकुट बनाते हैं, इस बार सबसे अलग हट करके, हर साल से अलग हट करके इसकी डिजाइनिंग रखी गई हुई है, जो आप देख सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग बहुत मुश्किल और बहुत ही परेशानी से इसकी डिजाइनिंग निकाली गई है कि इस बार इस डिज़ाइन को रखना है। आप देख सकते हैं इसकी अलग अलग डिज़ाइन करी है हमने, जैसे कि इसकी पंखियाँ बनाई है ऊपर, इसकी मेहराब घुमाई है। जो ऐसा कि मुकुट होता है ना हकीकत का सोने का, उसी डिज़ाइन को अपन ने कपच्ची में बना दिया है, जो देखने वाले देख सकते हैं इसकी सुंदरता। इसके बाद इसकी लाइटिंग जो लगी हुई है, ये बहुत ही विशाल और बेहतरीन तरीके से इसकी नीचे की डिज़ाइन बनाई है हमने। फूल, पत्तियाँ, कटिंग, ये समझ लो हम करीबन 20 से 18-20 मेंबर लगे हुए हैं। दशहरा हिंदू समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन प्रभु राम ने लंका के राजा रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। बस तभी से रावण का पुतला, उसी प्रकार श्री राम के रूप में कलाकार रावण के पुतले को तीर मारकर जलाते हैं। 5 लाख से भी ज्यादा की लागत और 18 मजदूरों की मेहनत से बना ये रावण का पुतला
एक बुराई का प्रतीक माना जाता है, जो केवल 20 मिनट के समय में जलकर राख हो जाता है। लेकिन इस सौहार्द की रस्म के पीछे छिपी है एक कला और भाईचारे का संदेश। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी मेहनत के बाद रावण के ये विशाल पुतले खड़े किए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी और अनोखे पहलू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।